मुझे अगर रोटी खानी है आपके पास, मुझे आना पड़ेगा या नहीं, ये बताइए पहले। जी, आना पड़ेगा या नहीं, या नहीं मतलब मेरे पास वहीं पहुंच जाएगी रोटी? आना पड़ेगा ना। तो यहाँ उन्होंने पब्लिक को देखा ही नहीं कहीं, ना पब्लिक ने कभी आज तक देखा। यहाँ क्या पता कौन सा केजरीवाल है। वो खुद कमी अपनी जाहिर करेंगे, उन्हें पता लगेगा हाँ भी हमने क्या कमी करी जो हमें जो है आवाम ने बाहर निकाला है, समझ गए। वो अपनी अपनी कमी जो है वो देखेंगे वो, समझ गए। इसलिए अब बीजेपी को चुना गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन वहीं इस बार अरविंद केजरीवाल से अलग हटकर कांग्रेस भी चुनावी मैदान में नजर आई। तो 2 सीटों पर ओवैसी साहब ने भी अपना प्रत्याशी उतारा, लेकिन 27 साल के बाद बीजेपी इस बार पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ कमल का फूल खिलाती हुई दिल्ली की सत्ता में नजर आई है। और अब दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करूंगा। चाचा, आपसे बात कर लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? बात करो तो अपने। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद साहब, इस बार कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ी, ओवैसी जी ने भी प्रत्याशी उतारा, बीजेपी भी लड़ी, लेकिन जो 3 बार के सीएम दिल्ली में रहे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या हुआ ऐसा कि इस बार इतनी पूर्ण बहुमत के साथ, इतनी बम्पर सीटों के साथ बीजेपी आ गई? ये तो कहीं ना कहीं गलती होती है अपनी जी, बस यही है, और क्या है, गलती है कहीं ना कहीं, यही चीज़ होती है। और क्या, पब्लिक के दिमाग में आया बाहर होगा। क्या गलती रही केजरीवाल जी से? अगर ये पता होता तो फिर तुम्हारी जगह आ जाते हम। फिर तो हम आपकी जगह आ जाते हैं, अगर इतना पता होता कि इनकी गलती क्या रही। काम नहीं कर पाए केजरीवाल, या फिर तो कोई सी भी जनता आ जाए, नहीं करता भाई जी। कोई भी आ जाए, मैं आ जाऊँ, आप आ जाओ, कोई आ जाओ, कोई नहीं दिखाता काम। लेकिन उनके तो बड़े दावे थे इस बार भी चुनाव में कि बिजली फ्री, पानी फ्री, 21 रुपये महिलाओं को देंगे, बस में महिलाओं को फ्री सफर करवाया। दुरुस्त है सर, बात तो दुरुस्त है। बाकी यह है, काम कोई नहीं करता, वादे सब करते हैं, वादे तो सब करते हैं। केजरीवाल जी इस बार बाहर क्यों हो गए? भाई ये तो बस वही जान सकता है, अपने आप मनन करना पड़ेगा उनको। बस। आप बताइए भाई साहब, केजरीवाल इस बार क्यों नकार दिया जनता ने केजरीवाल जी को? पता नहीं जी, अब क्या पता क्यों नकार दिया। अब क्या बोलूँ मैं। काम पसंद नहीं आया केजरीवाल जी का, या केजरीवाल जी ने जो कहा वो आपको समझ में नहीं आया जनता को, या केजरीवाल जी पूरा नहीं कर पाए? क्या रहा इस बार? पूरा ही ना करा, जब तो नहीं है, जब तो हारे। कौन सा काम आपको लगता है कि पूरा नहीं हुआ? कोई सा भी काम ना हुआ। वो तो कह रहे बिजली भी फ्री दी थी, पानी भी फ्री दिया था, बस में महिलाओं को भी फ्री दिया था। इस बार भी वादा किया था 21 रुपये देंगे। हाँ, क्या था, विश्वास नहीं किया क्या इस बार? पब्लिक को ही ना विश्वास, तो हम क्या वाला है, क्या बताएगा। तो ये झाड़ू वाले हैं, अभी तो इनसे पूछ रहा हूँ। अरे मैंने क्यों हार गए इस बार, क्या हो गया? अब हमें क्या पता जी क्यों हार गए। अच्छा, हाँ? आप बताइए अंकल जी, इस बार क्या ऐसा हुआ? हारना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। बीजेपी की सरकार आई है और बढ़िया काम करेगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश वाले लोग रह नहीं है सही से। सारे में ही बीजेपी आई हुई है, सब काम करेगी बीजेपी। 3 बार का मुख्यमंत्री है, लगातार तमाम योजनाएं चलाने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल में उनमें अपनी मकड़ रही है ना। इधर के एरिया में कौन से में मुख्यमंत्री भाषण देने आया, कहाँ आया, कुछ कहने आया यहाँ पे, किसी जनता को समझाया? यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक यहाँ नहीं है। हाजी यूनुस साहब जीते हुए थे, वो तक तो यहाँ आए नहीं, दिखे नहीं इतने दिनों से। गली कुछ नाली पानी हमें तो ये कमी रही है। सड़क से जाते हुए लोगों से ही बातचीत करेंगे। आप आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबूजर है। अबूजर अबूदर जी। अच्छा, ये बताइए इस बार केजरीवाल क्यों चले गए सत्ता से बाहर? सत्ता से बाहर क्यों चले गए? भाई कुछ तो कमी रही होंगी जो सत्ता से बाहर गए। क्या कमी रही केजरीवाल जी की? वो खुद कमी अपनी जाहिर करेंगे, उन्हें पता लगेगा हाँ भी हमने क्या कमी करी जो हमें जो है आवाम ने बाहर निकाला है, समझ गए। वो अपनी अपनी कमी जो है वो देखेंगे वो, समझ गए। इसलिए अब बीजेपी को चुना गया है। अच्छा, हाँ।
इसलिए कह बीजेपी रहे काम हमने किया, मुसलमानों के लिए काम किया। नहीं, काम करा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो कमी रही है, जो काम नहीं हो पाया है, आवाम उस चीज़ से नाराज़ है। आपको कौन सा काम ऐसा लगा जो केजरीवाल जी ने नहीं किया, आपको पसंद नहीं आया? इस बार सत्ता से केजरीवाल जी को पूरा बाहर कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मरकज़ का मामला है जिससे मुसलमान नाराज़ थे बहुत ज़्यादा। कोरोना टाइम पे जो हुआ, कोरोना टाइम पे जो हुआ, सबसे बड़ी नाराजगी मुसलमानों की कोरोना वाली है क्या? कोरोना वाली क्या हुआ था मरकज के समय पे, बताइए आप। समझ गए भाई, हिंदू मुस्लिम समझ गए, ये चीज़ क्या होती है। वो तो कह रहे हिंदू मुसलमान तो बीजेपी करती है। नहीं, बीजेपी अगर करती है तो ये नहीं कहा साहब वो खुल कर रही है भाई, वो तो कर दी, चलो कर रही है वो तो, समझ गए। मगर कहीं ना कहीं तो ये है कि सपोर्ट में तो रहती है, सपोर्ट में तो रहती है, बीजेपी नहीं रहती है भाई, सपोर्ट में रहती है बीजेपी। तो मरकज वाला मामला इस बार केजरीवाल समझ नहीं पाए, लेकिन मुसलमान अपने दिल में रखा उसको। नहीं, उन्होंने मुसलमान ने जाहिर भी करा, जाहिर करके बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया जाहिर करके, इस बार सत्ता से बाहर कर दिया। सत्ता से बाहर कर दिया। आप बताइए साहब, इस बार केजरीवाल जी सत्ता से क्यों बाहर हो गए? जो ये कहते थे कि मोदी को 3 जन्म लेने पड़ जाएंगे जब भी केजरीवाल को नहीं हरा सकते। अब कोई ना कोई तो कमी हुई है जो है। चाचा आप बताओ, वो तो केजरीवाल साहब तो ये कहते थे मोदी को 3 जन्म लग जाएंगे जब भी केजरीवाल को नहीं हरा सकते, तो ऐसा क्या हो गया? केजरीवाल जी तो मतलब आसपास भी नहीं भटके सीटों के साथ। सर ऐसा है, मुझे अगर रोटी खानी है आपके पास, मुझे आना पड़ेगा या नहीं, ये बताइए पहले। जी, आना पड़ेगा या नहीं, या नहीं मतलब मेरे पास वहीं पहुंच जाएगी रोटी? आना पड़ेगा। आना पड़ेगा ना। तो यहाँ उन्होंने पब्लिक को देखा ही नहीं कहीं, ना पब्लिक ने कभी आज तक देखा यहाँ। क्या पता कौन सा केजरीवाल है। लेकिन जो लोग कहते थे कि मुस्लिमों के लिए अगर काम किया है कांग्रेस के बाद, ये तो बेकार की बात है कि खाली मुस्लिम के लिए करें। अगर ये रोड बनाएंगे तो खाली मुस्लिम के लिए बनेगा, या स्कूल बनाएंगे तो वो खाली मुस्लिम के लिए बनेगा, या कोई हॉस्पिटल बनाएंगे तो वो खाली मुस्लिम के लिए बनेगा। क्या और कोई बिरादरी नहीं जा पाएगी उसमें? बताइएगा आप। तो बात यही है, मतलब कहीं ना कहीं अपना आप ही वो गलती में है। आप बताइए, केजरीवाल जी का एक भाषण भी पूरा चुनाव में वायरल हुआ कि मोदी 3 जन्म ले लें जब भी केजरीवाल को नहीं हरा सकते। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी कोई हराने वाला नहीं है। अब मोदी ने सरकार बना ली, बनानी थी और बना ली। अब तो पूर्ण बहुमत के सरकार, आप पूरे बहुमत से बनाइए सरकार, सीटों के साथ है, इधर उधर हो भी नहीं सकता। नहीं नहीं हो सकता अब, और होगा भी नहीं। जितने साल इन्होंने इंतजार करा उतने साल होना भी नहीं है कुछ। अच्छा, इसलिए अब आपको लगता है कि 27 साल तक सरकार आ रही है? केजरीवाल जी कह रहे कुछ नहीं होना, जनता अगली बार पलट जाएगी। नहीं पलटेगा कोई भी, नहीं सरकार भाई अगर साहब, हाँ तुम बताओ। बताओ तुम। अभी तुम्हें तो कहा तुम झाड़ू वाले हो। अरे कोई नहीं। सरकार बढ़िया चलाएंगे तो क्यों पलटेंगे? सरकार बढ़िया चलावेंगे, जो वायदे करें वायदे पूरे करें, तो क्यों पलटेंगे? कोई नहीं पलटेगा। क्या लग रहा है इस बार तो सत्ता से बाहर हो गए? आप बताइए भाई साहब, केजरीवाल जी को सत्ता से क्यों बाहर कर दिया इस बार जनता ने? कोई जानकारी नहीं है मुझे, कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी मिल नहीं पाई जानकारी। राजनीति में रहते ही नहीं हम। फल की ठेली लगा रखी है, फल बेचते हैं, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तुम तो सबसे बढ़िया जगह बैठे हो, तमाम लोग आते हैं। तो बस तो यहीं बैठे रहेंगे, वह बहुत है। और बाकी कोई जानकारी नहीं राजनीति के बारे में। कोई जानकारी नहीं है इधर। लायक था ही नहीं जो यहाँ तो लाया गया था। केजरीवाल, हाँ, बीजेपी आएगी अपनी। बीजेपी तो आ गई सीट। हाँ तो आ गई ना, उसे लाया गया है, लाए हम। केजरीवाल से नाराज है क्या? दोबारा भी आई। हाँ, नाराजगी थी, आया नहीं वो। आया नहीं वो यहाँ, एक भी बात यहाँ था, यहाँ आ जाता ना वो, तो वहाँ भी आ जाता। वो यही नहीं आया तो वहाँ कैसे आ जाता वो? देखिए, बड़ा सवाल यही है कि इस बार दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल को जनता ने बाहर क्यों कर दिया? जो 3-3 बार विधायक रहे, कांग्रेस के बाद बड़ी संख्या बल के साथ केजरीवाल सत्ता में दिल्ली की वापसी 2 बार उन्होंने की, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल जी बाहर चले गए? नमस्कार चाचा जी। अरे नमस्कार तो ले लो। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अरे कैसे? हाँ अच्छा, ये बताइए क्या रहा इस बार, केजरीवाल सत्ता से बाहर कैसे हो गए? सत्ता से बाहर ये आगे हो गए ना, क्योंकि उन्होंने कुछ काम तो कराया ही नहीं। वो तो ये कह रहे काम पर ही वोट मांगा जनता से। अरे कहाँ करा, बताओ क्या काम कराया? केजरीवाल साहब कह रहे बिजली हमने फ्री दी, पानी हमने फ्री दिया, स्कूल की शिक्षा हमने फ्री दी, एक के साथ एक बोतल हमने फ्री दी। और बताओ क्या चाहिए? बोतल के अलावा बताओ पानी कितना गंदा आ रहा है। हाँ। पानी देख लो, अभी बिजली का बिल जो है सबका ही आ रहा है भाई। कमर्शियल वालों का तो बहुत तगड़ा आ रहा है। हम दुकान पे बैठते हैं, हमें पता है कि कितना बिल आ रहा है हमारा, समझ रहे हो नहीं?
अब घर में जो है 200-250 पे आ जाते हैं तो उसके बाद में बिल आते ही आता है। तो क्या कराए बताओ भाई, सरकार भाई पब्लिक भी चाहती है कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन हुआ, अब ये काम भी होगा, इसलिए आप लोगों ने इस बार परिवर्तन कर दिया। जी 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 जी। आप बताइए बाबूजी, इस बार परिवर्तन करने का क्या परिवर्तन को ही परिवर्तन के दे दीजिए। ओके ओके। परिवर्तन को ये रीजन रहा कि काम केजरीवाल जी का पसंद नहीं आया। अरे रोड सारे खुले पड़े हैं, पानी गंदा सब कुछ, क्या कुछ ना। आप बताइए, आप भी वोट करके आए इस बार? तो केजरीवाल जी को लाने के लिए वोट किया था या बाहर करने के लिए? केजरीवाल जी को लाने के लिए। लाने के लिए, लेकिन वो तो बाहर चले गए। हाँ। ऐसा क्या हुआ कि आपने वोट लाने के लिए किया लेकिन वो बाहर चले गए? अब देखो जनता है, जनता तो इतना नादान है, क्या हुआ, जो होना था वो तो हो ही गया। खैर देखिए, सवाल यही है कि इस बार केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गए। इसका रीज़न क्या रहा, जनता ने आज बताया कि आखिरकार ऐसी क्या कमी रही कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर हुए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली मुस्तफाबाद से।